तो पीएम मोदी के परिवारवाद पर प्रहार को एमपी की मुहर लग चुकी है। पंचायत चुनाव में बीजेपी के परिवारवाद की हार। जनता ने पंचायत चुनाव में परिवारवाद को नकार दिया है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के भतीजे की हार हुई है। स्पीकर गिरीश गौतम की बेटी की भी हार हुई। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर, यहाँ पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के भतीजे की हार हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, स्पीकर गिरीश गौतम के बेटे की भी हार हुई। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी के परिवारवाद पर प्रहार और एमपी की मुहर लगी है। पंचायत चुनाव में बीजेपी के परिवारवाद की हार हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जनता ने पंचायत चुनाव में परिवारवाद को नकार दिया। तो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के भतीजे की हार हुई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, स्पीकर गिरीश गौतम के बेटे की भी हार हुई है। तो पीएम मोदी के परिवारवाद पर प्रहार को एमपी की हार लगी है। तो आपको बता दें कि परिवारवाद पर प्रहार एमपी की मुहर लग चुकी है। पीएम मोदी के परिवारवाद पर एक बड़ा प्रहार पड़ा है, जहां पर एमपी की इस पर मुहर भी लगी। पंचायत चुनाव में बीजेपी के परिवारवाद की साफ तौर पर हार हुई है। बता दें कि पंचायत चुनाव में जनता ने परिवारवाद को नकार दिया और इस पंचायत चुनाव में बीजेपी के कई नेताओं के परिवार के लोग हारते हुए नजर आए हैं। तो बीजेपी के कई नेता, उनके परिवार वाले जो है चुनाव में हारते हुए नजर आए। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के भतीजे की हार हुई है और स्पीकर गिरीश गौतम के बेटे की हार हुई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, क्योंकि साफ तौर पर पंचायत चुनाव के जो नतीजे सामने आए, वहां पर साफ तौर पर देखा गया कि इस बार जनता ने जो परिवारवाद है उसको बिल्कुल ही साफ तौर पर नकार दिया और बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिनके परिवार वाले इस चुनाव में खड़े हुए थे, उम्मीदवार थे, जिन्होंने हार का सामना किया है। बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद की बात हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसके खिलाफ बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी में जो नगरीय निकाय चुनाव में जो दलगत आधार पर टिकट बांटे जाते हैं, तो वहां पर इस बात का ध्यान रखा है कि किसी के परिवार से टिकट ना दिया जाए। परिवारवाद को यहाँ पार्टी ने भी बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन पंचायत जो चुनाव होते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, वो दलगत आधार पर नहीं होते हैं। तो उसमें तमाम नेताओं ने, कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी जो विधायक हैं, उन तक ने अपने परिवार के लोगों को खड़ा किया था। और लगभग यदि कहें, मेजोरिटी में यदि बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में परिवारवादी जितने भी लोग खड़े हुए थे, उसमें से ज्यादातर लोग, 80% लोग चुनाव हार गए। विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम तो खुद अपने बेटे के लिए प्रचार करने गए थे, जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे थे, वो भी हार गए। मंत्री जो है बीजेपी के कुंवर विजय शाह, उनकी बहन चुनाव हार गई, लेकिन बेटा जीत गया। सरस्वती सिंह जो पूर्व विधायक हैं, वो हार गए। जगन्नाथ सिंह पूर्व मंत्री हैं, उनकी पत्नी हार गई। इस तरीके से यदि हम देखते हैं, गोविंद राजपूत का हम जिक्र कर ही रहे हैं कि उनके भतीजे ने लगभग 9,500 वोट से पराजय का सामना करना पड़ा है। तो तमाम जो परिवारवादी चेहरे जो चुनाव मैदान में उतरे थे, तमाम पार्टी के नेता, सुरेंद्र सिंह शेरा जो निर्दलीय विधायक है, उनकी बेटे और बहू दोनों चुनाव हार गई। कांग्रेस के भी कई नेता हैं जिनके परिवार के सदस्य चुनाव मैदान में उतरे थे, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। तो एक तरीके से मध्य प्रदेश की जनता ने नई हवा को जो तरजीह दी है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री परिवारवादी राजनीति को दूर रखने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस में भी परिवारवाद को रोकने के लिए, कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि 5 साल तक उसको पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए, उसका ध्यान रखने की बात की जा रही है। तो इन पहलुओं पर मध्य प्रदेश के भले राजनीतिक दलों के जो नेता है, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन जनता ने उनको नकार करके जो बड़े नेता है, मोदी है, जो कांग्रेस की CWC के जो निर्णय है, उस पर मुहर लगाई। बिल्कुल प्रभु जी, क्योंकि देखिए आमतौर पर हमने देखा है कि बीजेपी की तरफ से हमेशा कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधा गया है, घेरने की कोशिश की गई है। लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में जिस तरीके के हमने तस्वीरें देखी थी, कहीं ना कहीं बीजेपी का जो वार है, कहीं इस बार पंचायत चुनाव में उन पर भारी पड़ा है, उल्टा पड़ा है। नहीं, देखिए, जैसे मैंने बताया कि पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं होते हैं, इसलिए पार्टी कोई टिकट जारी नहीं करती, तो पार्टी को इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी नहीं करती है। यदि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर गाइडलाइन जारी करती कि किसी परिवार के व्यक्ति, कोई नेता या विधायक, मंत्री के परिवार का व्यक्ति चुनाव ना लड़े, तो बात दूसरी होती। यहाँ चूंकि फ्री फॉर ऑल का मामला था, तो तमाम नेताओं ने अपने रिश्तेदारों को चुनाव मैदान उतारा और एक तरीके से कि उनकी प्रारंभिक सीढ़ी है।
प्राइमरी स्कूल है कि वो पंचायत का चुनाव जीत जाते हैं, उसका पदाधिकारी वहां बन जाते हैं, फिर अगले पंचवर्षीय योजना में वो विधानसभा टिकट के लिए दावेदार हो सकते हैं या सांसद के टिकट के लिए दावेदार हो सकते हैं। तो उससे बचने का जो उपाय जो था वो पार्टी की तरफ से तो किसी भी दल की तरफ से नहीं किया गया पंचायत चुनाव को, लेकिन जनता ने अपने स्तर पर इस निर्णय को लिया और लगभग सभी जगह एक जैसे परिणाम आने से ये बिल्कुल साबित हो रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता अब नेताओं के परिवार के लोग राजनीति में आए, विभिन्न पदों पर बैठे, उसके बनिस्बत वो नए लोगों को मौका देना चाहती है। जिस 25 साल के लड़के ने गोविंद राजपूत के भतीजे को हराया है, वो स्टंट बाइक राइडर है। वो राजनीति में बिल्कुल नया चेहरा था, लेकिन उसने जो है वहां पर तमाम के जो प्रयासों के बावजूद वहां पर जीत हासिल की है। तो ऐसे भी मामले मध्य प्रदेश में सामने आए। बिल्कुल प्रभु जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार आपको बता दें कि परिवारवाद जो है इस बार पंचायत चुनाव में हारते हुए नजर आया। पीएम मोदी के परिवारवाद पर मध्य प्रदेश की मुहर लगी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।